स्वागत है आप सभी का। इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक मैसेज, डिप्लोमेटिक वार्निंग बांग्लादेश को दे दी है। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ने कोई एक्शन लेना है तो हम ज्यादा हो हल्ला नहीं करते। हम एक वार्निंग देंगे और उसके बाद एक्शंस होने शुरू होंगे। अगर बांग्लादेश ना सुन रहा, वो हमारी गवर्नमेंट तय करेगी कि कैसे एक्शन होने हैं। बट इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो बांग्लादेश को वार्निंग मिली और उसके जो इश्यूज हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे उसको नॉर्थ ईस्ट से। एंड जो स्लीपर सेल है इंडिया में, बहुत ही ज्यादा वरिंग सेंसिटिव इशू है ये स्लीपर सेल का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले तो मैं आपको एक एनालाइज कर बताना चाहता हूँ, मोटा मोटा मैं आपको सार एक बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश रेगुलरली लगातार हमारे नॉर्थ ईस्ट को टारगेट कर रहा है। उनके स्टूडेंट लीडर्स जो कोई मर्जी, और जो उस्मान हादी ने जो मैप पब्लिश किया था, मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि बेसिकली ये एंटी इंडिया स्टार्स जो ग्रेटर बांग्लादेश का सेंटीमेंट ये कहां से पैदा हुआ। जो रिसेंटली उस्मान हादी जो एक स्टूडेंट लीडर था, आपको अभी तक इसका पता चल गया होगा कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी जो इसको शूट किया गया था। तो जो ग्रेटर बांग्लादेश का सेंटीमेंट है, जो ये इसमें हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, सेवन सिस्टर, कुछ हिस्सा यूपी का, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, इस चीज का हमारे सारा हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा यहाँ पर म्यांमार का भी आता है जो इनके हिसाब से ग्रेटर बांग्लादेश में होना चाहिए। तो ये सेंटीमेंट को बांग्लादेश में लाया था उस्मान हादी ने, इसी वजह से ये वहां पर इतना पॉपुलर था। और मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट लीडर था, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्चुअल न्यूज बता रहा हूं। ये इंडिपेंडेंट लीडर था, ये यूनुस की ज्यादा कुछ उसकी पसंद में नहीं था क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी। एंड ये एक इंडिपेंडेंट लीडर था, यूनुस की पार्टी में नहीं आता था। बट हाँ, दोनों के विचार सेम ही थे, इंडिया को हर्ट करना। इसके भाई ने क्लेम ये भी किया कि इंडिया के साथ की रिलेशन खराब हो जाए। यूनुस ने खुद ही अभी उस्मान हादी को मरवा दिया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी हमें पता नहीं है, थोड़ी रिपोर्ट्स और देर लगेगी, रिपोर्ट्स आएंगी तब हमें पता लग जाएगा। बेसिकली चीज ये है कि उस्मान हादी ने जो बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश का सेंटीमेंट है, इसी ने पब्लिश किया था। एंड इसको फंडिंग कहां से आ रही थी, जैसे हमारे जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया था कि जो एनजीओ है, टर्किश एनजीओ, एंटी इंडिया जो चीजें वहां पर हो रही है उनको फंड कर रहा है। जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है उसको भी टर्की एनजीओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अकेला टर्की, यहां पर बांग्लादेश अभी एक फॉरेन कंट्रीज की गेम्स वाला देश बन चुका है। यूएसए की स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर वहां पर मारा हुआ पाया गया। एंड पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी के ऑफिसर वहां पर विजिट कर रहे हैं, चाइना वहां पर विजिट कर रहा है, और एक सीक्रेट एजेंसी बता रहे हैं, बट मैं आपको उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वेस्ट से लोग आ रहे हैं, मैं आपको बेसिकली ये बता दूं। यहां पर बांग्लादेश अभी एंटी इंडिया हब बन चुका है। जो सारी कंट्रीज एंटी इंडिया, जिनको चाहिए कि इंडिया ग्रो ना करे, इंडिया के साथ कोई भी मतलब कोई उनका कोई उद्देश्य हो कि बस इंडिया ग्रो ना करे, एंटी इंडिया उनके अंदर मन में है। चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर टर्की के अंदर है, पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड है जो उनका। ये एक एंटी इंडिया अभी हब बन चुका है। एंड इसके बाद हमने जो वीडियोस देखे थे, पिक्स देखी थी, जैसा दीपू चंद्र दास जो कि एक हिंदू लड़का था वहां पर बांग्लादेश में, उसको कैसे जलाकर मारा गया। और बेसिकली ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करना, वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज या फिर कोई बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू कोई भी माइनॉरिटी है उसको मारना। ये जो माइनॉरिटीज को मारना है। और एक और चीज सामने आई थी कि जो बांग्लादेशी नेवी ने हमारे इंडियन वेसल को टारगेट किया था, जो एक फिशरमैन की बोट थी उसको टारगेट किया था। 5 बंदे अभी भी उससे मिसिंग है। बेसिकली मिसिंग तो क्या, समुद्र में कहा मिलेंगे, मे बी वो डेड हो गए होंगे अभी तक तो। ये सारी चीजें बेसिकली इंडिया को प्रवोक करने के लिए की जा रही हैं कि
एंड मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जो स्लीपर सेल, जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया के अंदर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्लीपर सेल है। सो अगर 100 में से एक बंदा गंदी सोच लेकर इंडिया के अंदर आ रहा है, सो मैं आपको बता दूं कि 100 बंदों को वैसे ही उसी नजर से देखा जाए, क्योंकि हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अगर उसने कुछ इंसिडेंट करना है, वो एक चाकू नाइफ से भी कर देगा। हमारे इंडिया में यूजुअली हम एक पीसफुल कंट्री है, हम वेपन्स कैरी नहीं करते जब हम स्ट्रीट्स में जाते हैं। तो अगर उसने कोई इंसिडेंट करना है तो वो किसी चीज से कर देगा। बट मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेरे पर एलिगेशन लगाओगे कि सारे बांग्लादेशी ऐसे, आप कह रहे हो सारे बांग्लादेशी नहीं है, मैं बेसिकली जो बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो समझो। एंड ये जो इलीगल को लाया गया ना इंडिया के अंदर, चाहे आप लगा लो वेस्ट बंगाल में और असम के साइड, एंड इस हमारी 7 सिस्टर में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी, बिहार के जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, वहां भी बहुत सारे ये बांग्लादेशी हैं। एंड नॉर्थ की साइड इवन दो जम्मू कश्मीर पंजाब तक ये आकर बैठे हुए हैं। सो मैं आपको बता दूं, जो यहां पर सिस्टमेटिकली इनको प्लान किया गया है, कि इनकी सिस्टमेटिकली इनकी लोकेशन तय की गई है। स्लीपर सेल की, जो स्लीपर सेल इन इलीगल के साथ स्लीपर सेल आता है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। इवन दो नेपाल के बॉर्डर में जो इनके मॉस्क है, मक्के हैं, उनके नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं, उसके अंदर वेपन्स है। एंड अभी हम इंडिया के मैसेज की बात कर रहे हैं। इंडिया ने स्टेटमेंट को कड़े शब्दों में निंदा की है। बेसिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है उनको उनको जस्टिस देना चाहिए। एंड ऐसा कोई 1-2 इंसिडेंट नहीं हो रहे, 3,000 के करीब ऐसे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वहां पर इंसिडेंट हो रहे हैं। एंड वो एक मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री है। मैं सारे मुस्लिम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे मुस्लिम रहते हैं, जो हमारे भाई हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सारे धर्म, अगर हम धर्म की बात करें तो सारे बंदे नहीं सही होते, ना ही सारे बंदे गलत होते हैं एक धर्म में। एंड इंडिया ने यहां पर यह भी कहा, कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। सो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने एंड एमईए ने स्टेटमेंट जारी की थी कि इंडिया में भी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, और इनकी एमईए ने तो ये यहां हद तक प्रोपेगेंडा फैला दिया था कि जो दिल्ली में हमारे जो बांग्लादेश की उसके हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं, वहां पर इंडियंस ने वहां पर पत्थर चलाए हैं, एम्बेसी पर हमला किया। मैं आपको इनकी स्टेटमेंट एक बार दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ भी सकते हो। सो ये है वो बांग्लादेश की स्टेटमेंट, की इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। आप इस सारी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। मेरी वीडियो को पॉज कर लेना, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। तो इस मैप के जरिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि ये जो यहां तक एरिया है ना, यहां से लेकर ये जो सर्कल में एरिया है, असम में तो बहुत ही ज्यादा बांग्लादेशी हैं। वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा वोटर बैंक बना हुआ है कि जो वहां पर अभी करंट पार्टी है वो इनको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, जो इलीगल बांग्लादेशी हैं। एंड इनका नेटवर्क इतना पावरफुल हो चुका है। जम्मू कश्मीर जो कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है, जहां पर आपको पता है एलओसी भी है, एलएसी भी है, वहां तक बांग्लादेशी इलीगल्स, हमें कुछ नहीं पता उनमें से कौन सही बंदा है, कौन वहां पर स्लीपर सेल है। एंड इवन दो पंजाब में बहुत बहुत, मैं कहूंगा बहुत नंबर्स में ये रह रहे हैं। इंडिया में ये बहुत नंबर पे बहुत बड़ा नंबर है इनका। हमारी सरकार को इनको निकालने के लिए इनके या तो राइट्स खत्म करने चाहिए इंडिया में, ताकि ये वोट ना डाल सके, कुछ खरीद ना सके यहाँ पर, जैसे प्रॉपर्टी हाउस रेंट पर रह सकते हैं, अपना कमाएं, वहां पर भेजें। बट हमें चाहिए कि सख्त रूल लगने चाहिए। एंड फरवरी में इलेक्शंस भी आने वाले हैं बांग्लादेश में, तो मैं आपको कहूंगा कि तैयार रहना कि बांग्लादेश और प्रवोक करे, क्योंकि इन्होंने अभी पाकिस्तान वाला मॉडल अपना रही है। पाकिस्तान में भी जब मोराल डाउन होता है या फिर इलेक्शंस का टाइम आता है
तो वहां पर भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, कुछ बॉर्डर पर हलचल करनी, छेड़छाड़ करनी, प्रोवोकेशन करनी, वो शुरू कर देते हैं ताकि देश का मोरल अप हो, जो करंट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट मिले। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर डिवाइड ना हो। जैसे हमें पहले रूल किया गया था, वैसे में भी अभी भी बंदे कर सकते हैं, जो देश हैं जो हमें चाहते नहीं कि इंडिया ग्रो करे। सो कास्ट रिलीजन के नाम पे डिवाइड ना हो। अगर कोई आपके मन में आक्रोश है तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा फैक्चुअली चेक कर लें, बट हमें इतना वो नहीं करना कि हमारा देश को नुकसान हो। सो पैट्रियोटिक बने, देशभक्त बने, जैसे हमारे पुराने जो फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो और भी हमारे बहुत फ्रीडम फाइटर हैं, हम तो उनके नाम भी नहीं गिन सकते, इतना उन्होंने हमारे देश के लिए किया है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।